आज के भागदौड़ भरे जीवन, तनावपूर्ण वातावरण एवं अव्यवस्थित दिनचर्या के परिणाम स्वरूप उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। उच्च रक्तचाप में योग एवं प्राणायाम का नियमित अभ्यास अत्यंत लाभकर है। आज हम उच्च रक्तचाप के लिए उपयोगी योगिक क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। शिथिलीकरण अभ्यास, चालन क्रिया। अब हम योग का अभ्यास चालन क्रिया से प्रारंभ करेंगे। ये शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है, थकान तथा शरीर की जकड़ाहट को दूर करता है। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। प्रथम चरण, गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। सचेत मुद्रा में खड़े हों, पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाएं तथा हाथों को कमर पर रखें। श्वास छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं तथा ठुड्डी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। श्वास भीतर लें तथा सिर को पीछे ले जाएं। जितना आराम से जा सके उतना पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को वापस आगे लाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। द्वितीय चरण, गर्दन को बाईं तथा दाईं ओर झुकाना। श्वास छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकाएं। कान को कंधे के इतना अधिक निकट तक ले आएं जितना संभव हो सके। श्वास भीतर लें तथा सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे बाईं ओर झुकाएं। श्वास भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। तृतीय चरण, गर्दन को दाहिनी तथा बाईं ओर घुमाना। श्वास छोड़ें तथा सिर को दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि ठुड्डी कंधे की सीध में आए। श्वास भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ें तथा सिर को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। चतुर्थ चरण, गर्दन को घुमाना। सिर को आगे की ओर झुकाकर ठोडी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। श्वास भीतर लें तथा गर्दन को घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएं। सिर नीचे की ओर जाते हुए श्वास छोड़ें। अब सिर को घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमाएं। गर्दन के चारों ओर खिंचाव, गर्दन के जोड़ों और मांसपेशियों में शिथिलन तथा गर्दन के दर्द के दूर होने की अनुभूति करें। सावधानियां, अधिक उम्र के लोग तथा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले रोगी इस व्यायाम को ना करें। स्कंध चालन, दोनों पैरों को परस्पर मिलाएं। पैर से सिर तक के हिस्से को सीधा रखें। भुजाओं को बगल में रखें। श्वास लेते हुए बगल से दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हों। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को बगल में वापस ले आएं। जब हाथों को सिर से ऊपर ले जाएं, तो ध्यान रखें कि वे सिर को स्पर्श ना करें। इसी तरह जब हाथों को नीचे लेकर आएं, तो वह जांघों को स्पर्श ना करें। अंगुलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खोलें। स्कंध चक्र, सीधे खड़े हो जाएं।
दोनों भुजाओं को फैलाएं एवं हथेलियां ऊपर की ओर हों। बाएं हाथ की अंगुलियों को बाएं कंधे पर रखें और इसी प्रकार दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। कोहनियों को आगे की ओर लाते हुए परस्पर स्पर्श कराने का प्रयास करें। इसी प्रकार पीछे की ओर ले जाते हुए कानों से स्पर्श कराने का प्रयास करें। इसी तरह विपरीत दिशा में भुजाओं को खींचते हुए घुमाएं और कोशिश करें कि इस दौरान भुजाएं शरीर को स्पर्श करें। घुटना संचालन, घुटनों को चलाना। श्वास भीतर लें, अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर तक उठाएं। श्वास छोड़ते हुए घुटने मोड़ें तथा अपने शरीर को शून्य की मुद्रा में नीचे लाएं। श्वास भीतर लें तथा शरीर को सीधा करें। इसे 2 बार और दोहराएं। इस व्यायाम से घुटने तथा कूल्हे के जोड़ मजबूत होते हैं। सावधानियां, आर्थराइटिस की समस्या होने पर यह क्रिया ना करें। आइए अब योगासन की तरफ बढ़ें। कृपया आसनों का अभ्यास अपनी क्षमता अनुसार ही करें। किसी आसन के अभ्यास में विशेष कठिनाई होने पर योग प्रशिक्षक से सलाह लें। कटी चक्रासन। पैरों को परस्पर 1 से 2 फीट की दूरी पर रखें। हाथों को वक्ष तक इस प्रकार उठाएं कि हथेलियां एक दूसरे के सामने हों। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं ओर इतना घुमाएं कि बाईं हथेली दाएं कंधे को स्पर्श करे। श्वास भीतर लेते हुए सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। अब श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर इतना घुमाएं कि दाईं हथेली बाएं कंधे को स्पर्श करे। श्वास भीतर लेते हुए वापस लौटें। सामान्य अवस्था में वापस आ जाएं। सावधानियां, कमर, पीठ अथवा गर्दन में चोट लगी होने पर यह आसन ना करें। वज्रासन, यह भोजन पश्चात किया जाने वाला एकमात्र आसन है। आहार जीर्ण करने में लाभदायक है। विश्रामासन से शुरुआत करें। पीठ सीधी रखें। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएं। हाथों को नितंब के पास लाकर हथेलियों को जमीन पर रखें। दाएं पैर को घुटने से मोड़कर दाएं पंजे को नितंब के नीचे रखें। इसी प्रकार बाएं पैर को भी बाएं नितंब के नीचे रखें। पैरों को इस प्रकार रखें जिससे दोनों पैर के अंगूठे जुड़े रहें। हाथों को घुटनों पर रखें। कमर सीधी रखें। आंखें बंद रखें। इस स्थिति में 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। यह आसन घुटने एवं रीढ़ को मजबूत बनाता है, पाचन क्षमता बढ़ाता है, पेट एवं कमर में जमी चर्बी को कम करता है। सावधानियां, घुटनों से संबंधित समस्या होने पर यह आसन ना करें। सेतु बंधासन, इस आसन में शरीर की आकृति एक सेतु की अवस्था में रहती है। सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास लाएं। हाथों से पैर के टखनों को मजबूती से पकड़ें। घुटनों व पैरों को एक सीध में रखना चाहिए।
श्वास को भीतर लेते हुए धीरे धीरे नितंब व धड़ ऊपर की ओर उठाएं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक अथवा क्षमता अनुसार बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे मूल अवस्था में वापस आएं। शवासन में लेटकर शरीर को शिथिल करें। लाभ: यह आसन कमर के निचले हिस्से तथा गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत करता है तथा पाचन क्षमता बढ़ाता है। सावधानियां: अल्सर व हर्निया से ग्रस्त व्यक्ति यह आसन ना करें। बुजुर्ग व्यक्ति इस आसन को ना करें अथवा सावधानी से करें। उत्तान पादासन: उत्तान का अर्थ है ऊपर की ओर उठा तथा पाद का अर्थ है पैर। जमीन पर आराम से लेट जाएं। पैरों की स्थिति सीधी हो और हाथों को जमीन पर रखें। श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और 30 डिग्री का कोण बनाएं। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस अवस्था में कुछ देर ठहरें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं और जमीन पर रखें। इस आसन को एक बार और दोहराएं। लाभ: यह आसन पेट से संबंधित विकारों जैसे कब्ज, गैस आदि को दूर करने में सहायक है तथा उदर की मांसपेशियों एवं रीढ़ को मजबूत करता है। सावधानियां: कमर दर्द होने पर यह आसन सावधानी पूर्वक करें। मकरासन: मकर का अर्थ है मगरमच्छ। पेट के बल इस प्रकार लेट जाएं कि टांगें एक दूसरे से दूर हों तथा पैर बाहर की ओर हों। दोनों बाहें मोड़ लें तथा दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखें। अपने सिर को हाथों पर रख लें तथा आराम करें। यह आसन मकरासन है तथा सभी अधोमुखी आसनों में विश्राम के लिए किया जाता है। लाभ: यह पेट के बल लेटने के कारण फेफड़ों के ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाता है तथा तनाव एवं थकान को दूर करता है। शवासन: इस आसन में अंतिम अवस्था एक मृत देह जैसी होती है। सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाएं। हाथों और पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाकर रखें। आंखें बंद होनी चाहिए। पूरे शरीर को अचेतन अवस्था में शिथिल छोड़ दें। नैसर्गिक श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। इस अवस्था में तब तक रहें जब तक कि पूर्ण विश्रांति एवं चित्त शांत न हो जाए। लाभ: सभी प्रकार के तनावों से मुक्त करता है। शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को आराम प्रदान करता है। प्राणायाम: अनुलोम विलोम। सर्वप्रथम किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। बाईं हथेली को बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें। दाएं हाथ को नासाग्र मुद्रा में होना चाहिए। दाएं अंगूठे को दाहिने नासिका छिद्र पर रखें। बाईं नासिका छिद्र से सांस अंदर लें, फिर इसे बंद कर दें। दाहिने नासा छिद्र से सांस बाहर निकालें एवं दाहिने नासा छिद्र से सांस भीतर भी लें। दाहिने नासा छिद्र को बंद करें एवं बाईं नासा छिद्र से सांस बाहर निकालें। यह नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। इस प्रक्रिया के 4 से 5 चक्र और पूरे करें। लाभ: यह प्राणायाम चिंता तनाव दूर करता है तथा फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है। शीतली प्राणायाम। शीत का अर्थ है शीतल होना। यह प्राणायाम साधक के चित्त को शांत करता है और मन की व्यग्रता को दूर करता है। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। ज्ञान मुद्रा की अवस्था में अपने हाथों को घुटनों पर रखें। जिह्वा को
किनारों से मोड़कर ट्यूब की आकृति जैसा बना लें। इस ट्यूब नुमा जिह्वा से श्वास लेते हुए जितना हो सके वायु को फेफड़ों में भरें और मुंह बंद कर लें। दोनों नासिका रंध्रों से श्वास छोड़ें। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराएं। लाभ: शीतली प्राणायाम रक्त को शुद्ध करता है। उच्च रक्तचाप वाले रोगियों के लिए यह विशेष लाभप्रद है। सावधानियां: कफ विकार तथा टॉन्सिलाइटिस के मरीजों को यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम: चूंकि इस प्राणायाम में सांस छोड़ते समय जो ध्वनि निकलती है वह भौरे के समान मिलती जुलती लगती है, इसीलिए इसे भ्रामरी प्राणायाम कहा जाता है। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। नासिका के द्वारा लंबा गहरा श्वास लें। नियंत्रित तरीके से गहरी और स्थिर भौरे के जैसी आवाज के साथ सांस बाहर छोड़ें। भ्रामरी को षण्मुखी मुद्रा में करें। अपने कानों को अंगूठे से बंद कर लें। अब तर्जनी अंगुली को अपनी आंख पर, मध्यमा अंगुली को नासा पर एवं अनामिका व कनिष्ठिका अंगुलियों को अपने होठों पर रखें। अब दोनों नासा छिद्रों से श्वास भीतर लें। नियंत्रित गति से धीरे धीरे भौरे की ध्वनि जैसी ध्वनि निकालते हुए श्वास छोड़ें। यह प्राणायाम अनिद्रा के लिए उपयोगी है तथा तनाव संबंधी विकारों को दूर करता है। इस प्राणायाम को 2 बार और दोहराएं तथा सामान्य स्थिति में वापस आएं। ध्यान लगातार चिंतन मनन की एक क्रिया है। सर्वप्रथम सुखपूर्वक तथा स्थिर होकर ध्यानात्मक आसन में बैठें। इसके पश्चात रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए अपने हाथ, पैर और कंधों को ढीला करने का प्रयास करेंगे व सिर को सीधा रखेंगे। अब हम ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। अब हम अपने शरीर के सभी अंगों पर ध्यान लगाएंगे तथा आती जाती श्वासों को महसूस करेंगे। जब हम श्वास को अंदर की ओर लेंगे तब उसकी शीतलता के स्पर्श को महसूस करेंगे। इसी प्रकार जब हम श्वास को बाहर निकालेंगे तब उसकी गर्माहट को हम महसूस करेंगे। इससे हमारा मन बाहरी विचारों से हटकर श्वास पर केंद्रित होगा। उसके पश्चात अपना ध्यान आँखों के ऊपर भौवों के मध्य में केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार अंतर्मुखी होकर शांत अवस्था में अधिकाधिक रहने का प्रयास करेंगे। यह निरंतर अभ्यास की प्रक्रिया है। इसे नियमित रूप से 1 मिनट से शुरू कर अपनी सामर्थ्य अनुसार अधिक समय तक किया जा सकता है। लाभ: यह अभ्यास तनाव को दूर करता है, मन को नियंत्रित करता है तथा स्मृति को बढ़ाता है एवं सकारात्मक भावों को उत्पन्न करता है।